हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप लोग के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर यहाँ पे आया हूँ। जी हाँ, आरआरबी अभी-अभी तुरंत आरआरबी जूनियर इंजीनियर का फुल नोटिफिकेशन को अपलोड कर दिया है। तो जी हाँ, इसमें काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। जो लोग भी बीटेक डिप्लोमा किए हुए हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस से किए हुए, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, यहाँ पर क्या-क्या क्राइटेरिया आने वाली है। एग्जाम सिलेबस को देखेंगे, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे और तरह तरह के डिटेल्स को जानेंगे। आइए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ये पीडीएफ खोल दी है जो कि आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो CEN नंबर 4/2026 है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो फॉर्म स्टार्ट है 14/8/2026 से 13/9/2026 तक। तो इस बीच आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद आपका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन, जो ऑनलाइन फ़ी है उसका थोड़ा डेट है 15/9/2026 तक है। मतलब पैसा देने का इतना है और फॉर्म फिलअप होने का 13/9/2026 तक है। तो उसके बाद अगर आप किसी कारणवश गलती कर देते हैं तो आपका ये डेट भी दिया गया है, इस डेट में आपका करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात किया जाए तो ये जेई का पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर का है, जो कि लेवल 6 का है। आपका इनिशियल पे मतलब बेसिक पे 35,400 का होगा। आपका एज लिमिट 18 से 33 है और टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 3,993 पोस्ट है। तो एक बढ़िया पोस्ट है जो कि बहुत ही अच्छी है रेलवे में जेई का पोस्ट। उसके बाद बात किया जाए तो आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा सीबीटी 1 के बेसिस पे, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में किया जाता है एग्ज़ाम, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होता है, क्योंकि एक शिफ्ट में ज़्यादा हार्ड हो जाता है, एक शिफ्ट में सबसे आसान आता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी हो जाता है। और बात किया जाए तो निगेटिव मार्किंग यहाँ रहेगी 1/3 की। तो यहाँ ऐसा है। और बैंड आइटम्स तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या बैंड है, टैबलेट्स वगैरह, मोबाइल वगैरह बैंड होता है। उसके बाद बात किया जाए तो आपका जो फॉर्म फिलअप होगा, यहाँ वेबसाइट ऑफिशियली दे दिया गया है, इसी वेबसाइट पर जा करके फॉर्म फिलअप करें और कोई भी अलग फेक वेबसाइट से दूर रहें, ये नोटिस पहले ही दे दिया गया है। उसके बाद आपका बात किया जाए तो आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में रहते हैं, आपको हटा दिया गया, आपको बैन किया गया, तो आप फिल नहीं कर सकते हैं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो आपको SC ST अगर आप हैं तो आपके लिए फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी है। आपको एग्ज़ाम तक आपको सीट मिलेगी, आराम से आप स्लीपर क्लास में जा सकते हैं। और बात किया जाए उसके बाद तो फिटनेस वगैरह आपके पास ये है, इसमें टाइटेरिया होता है, जो A3 वाले का ये टाइटेरिया है, B1 वाले का, C1 वाले का। आपका फिजिकली फिट होने चाहिए आप ऑल एस्पेक्ट में, और विज़न, आँख का जो समस्या है वो इस तरीके से होना चाहिए। A3 में ये, B1 में ये और C1 में ये होना चाहिए। तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड था। उसके बाद बात किया जाए तो आप इंडियन होना चाहिए, और बाकी ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आप फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 33 है, और आप 2009 के बाद नहीं होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका जो UR EWS कैटेगरी से आप हैं तो 1994 से पहले आप नहीं होने चाहिए, और अगर OBC से बिलोंग करते हैं, वो भी नॉन क्रीमी लेयर है, तो आप 1991 से पहले नहीं होने चाहिए, और SC ST है तो 1989 से पहले नहीं होने चाहिए। ये आपका एज क्राइटेरिया है। और बात की जाए रिलैक्सेशन, तो आपको पता है जैसे OBC को 3 साल मिलेगा और SC ST को 5 साल मिलता है। इसी तरीके से बात किया जाए आगे तो इसमें जो विद्यार्थी जिनके पास डिप्लोमा और बीटेक वाले के पास डिग्री अवेलेबल है, मार्कशीट आ गए हैं, तो ही अप्लाई करें। फाइनल जो वेट कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, शुड नॉट अप्लाई। एग्जामिनेशन फ़ी की बात किया जाए तो 500 है, और SC ST वगैरह के लिए 250 है, जिसमें आपका 500 में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, अपियर होते हैं CBT 1 में, तो आपका 400 रिफंड कर दिया जाएगा, और ये SC ST का 250 रुपया है, और OBC EWS और जनरल वालों के लिए 500 रुपया है। और ये आपका यहाँ पे SC ST वाले को 250 रुपया रिफंड ही कर दिया जाएगा, और रिफंड उसी का होगा जो CBT 1 अटेंड करेंगे, मतलब एग्ज़ाम देंगे उन्हीं का होगा। तो उसके बाद बात किया जाए, ये रिफंड प्रोसेस है, ये आपके लिए है दोज हु अटेंडिंग CBT 1।
उसके बाद बात किया जाए तो आपका जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनका जो बना होना चाहिए ओबीसी आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, और जो लास्ट क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का उससे पहले का होना चाहिए। तो ये जरूरी क्राइटेरिया है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए तो उसके बाद बात करें तो ये कैसे रिक्रूट करेंगे। तो सबसे पहले CBT 1 होगा इसका, फिर CBT 2 होगा, फिर DV होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस बेसिस पे आप सब में परफेक्ट है तो आपका एक बढ़िया सरकारी नौकरी जो कि आपको जूनियर इंजीनियर एज ए पोस्ट मिलेगा वहाँ पे रेलवे में आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात किया जाए CBT 1 कैसे होने वाली है, तो उसका 90 मिनट होता है। और 120 मिनट उन लोग के लिए जो स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप वगैरह उन लोग के लिए होता है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। आइए देखते हैं नीचे क्या क्या है। मैथमेटिक्स है, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे है, और जी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, फिर जनरल साइंस भी है। तो यहाँ देखा जाए मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 15 15, और जनरल साइंस 30 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो यहाँ पे बात किया जाए निगेटिव है ज़रूर है, क्योंकि निगेटिव होना भी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा होते हैं रेलवे में। तो 1/3 है निगेटिव। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया जाएगा, उसमें 15 गुना ज़्यादा बच्चे होंगे जो CBT 1 अप्लाई कर रहे हैं। जितना नंबर ऑफ पोस्ट है उससे 15 गुना ज़्यादा बच्चे एलिजिबल होंगे CBT 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 120 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगा, बेसिक्स कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन होगा, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल होगा, और आपके टेक्निकल में जो आप किए हुए हैं जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टेक्निकल के 100 है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। बाकी ये सब है टोटल 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग है, 1/3 का है। और उसके बाद यहाँ CBT 2 में एक ये है कि वर्चुअल कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउड होगा, क्योंकि यहाँ टेक्निकल है तो कैलकुलेटर अलाउड होगा। उसके बाद आपके पास ये ब्रांचेज है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। मैकेनिकल से कौन कौन सा है, मैकेनिकल है तो एलिजिबल है प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग, कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम एवं डिसिप्लिन आप एलिजिबल है मैकेनिकल के अंदर। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वाले अगर ये आपके पास है तो एलिजिबल हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आपके पास अगर ये डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद सिविल वाले तो सिविल के पास ये डिग्री है तो ये भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास क्या है और उस बेसिस पे आप फॉर्म फिलअप कर लें। उसके बाद बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन का, तो मल्टीपल सेशन में होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन बनेगी आपकी। फॉर्मूला दे दिया गया, इस फॉर्मूला बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद बात किया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ CBT 1 में जो क्वालिफाइड हुआ था उसके 15 गुना बच्चे, मतलब जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं उससे 15 गुना ज़्यादा बच्चे CBT 2 के लिए बुलाए जाते हैं। और DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टोटल जितने पोस्ट है उतने ही बच्चे आएंगे। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कैसे अप्लाई करना है, तो अकाउंट वगैरह बना करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे दे दिया गया है वैकेंसी के बारे में, दिया गया है कौन से डिपार्टमेंट में कितना है वगैरह वगैरह सब दिया गया है, कौन कौन बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कौन बच्चे यहाँ पे किस तरीके से एलिजिबल है। यहाँ आप देख सकते हैं सिविल वाले के लिए है, यहाँ पे आपके देख सकते हैं मैकेनिकल वाले के लिए है। तो ये टोटल वैकेंसी है, आप PDF यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए तो ये सब वैकेंसी का ही चार्ट है। ये सारा वैकेंसी को दिखाता है। उसके बाद ये आपका कुछ फॉर्मेट है जो आप देख सकते हैं, SC ST का फॉर्मेट है, ये OBC का फॉर्मेट है। तो इस तरह का फॉर्मेट आपको बनवाना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हम हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।